नमस्ते दोस्तों, मैं आविष्कार न्यूट्रिशनशियल चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे पिछली बार हमने जो एक क्वेश्चन कवर किया था, ठीक है, उसका आंसर देखा था, वैसा ही इस बार भी हम एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा है मिस्टर सुमेध ने, ठीक है। उनका कहना क्या है हम देखते हैं। तो उनका कहना है कि सर जो हमारा पोस्ट वर्कआउट मील है, ठीक है, वर्कआउट करने के बाद हम लेते हैं, हाँ ठीक है, तो वो वेस्ट हो जाता है बोले, मैंने सुना है, ठीक है। तो क्यों? तो उनका कहना था कि सर वर्कआउट के बाद हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, असल में जरूरत ज्यादा होती है हमें किसकी? तो ग्लूकोज की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोटीन नहीं लेना चाहिए और शुगर लेनी चाहिए। उनको कहा गया कि आप क्या करो, जिम होने के बाद जो सिंपल शुगर होती है हमारे घर में प्रेजेंट होती है वो, ठीक है, जहाँ किचन में मिलती है, जो शक्कर सादी वाली जो हम चाय में डालते, सिंपल शुगर, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, वो खानी चाहिए, ठीक है, वर्कआउट के बाद। और प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलो इसका ऑपरेशन करते हैं फिर, क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, आपको इसके लिए सबसे पहले जो शुगर की साइकिल है उसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में कैसे काम करती है शुगर की साइकिल, ठीक है। तो हम जब भी कुछ खाते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या हो जाता है, जो शुगर है हमारे पेट में, हम जो क्या बोलते हैं ना, उसे ब्रेक डाउन किया जाता है और किस में तब्दील किया जाता है? ग्लूकोज में, ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, खाना जैसे कि राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गया, तो उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन किस में हो जाता है? ग्लूकोज में करते हैं हमारी बॉडी, स्टमक, ठीक है। और वो क्या, ग्लूकोज क्या होता है फिर? ब्लड में जाता है हमारे। जब ग्लूकोज ब्लड में फैल जाता है तो फिर उसे कंट्रोल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में से क्या निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है। और कौन निकलता है? वो पैनक्रियाज निकलता है, ठीक है। पैनक्रियाज क्या बनाता है फिर? इंसुलिन बनाता है। और उससे इंसुलिन को जो ब्लड में शुगर है उसे यूटिलाइज करने के लिए भेज देता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी प्रिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले इंसुलिन का, तो वो क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा वाली शुगर है उसे क्या करेगा? वो लीवर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब लीवर की अप्रोक्स कैपेसिटी जो है लीवर क्या बोलते हैं, शुगर स्टोर करने की, वो है 110 ग्राम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अगर आपका लीवर फुल है शुगर से, उसमें जगह नहीं है शुगर के लिए, तो इंसुलिन क्या करेगा फिर? सेकंड प्रेफरेंस की तरफ जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस क्या होता है फिर? आपके मसल्स, ठीक है। अब मसल वैरी करता है, किसके मसल बड़े है, किसी की साइज ज्यादा होती है मसल की, जितनी ज्यादा मसल की साइज उतनी ज्यादा शुगर स्टोरेज ज्यादा उसमें, ठीक है, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उसमें शुगर जाएगी, ठीक है। अगर मसल भी आपके फुल हो गए फिर भी शुगर बाकी है, अभी भी बाकी शुगर, तो इंसुलिन क्या करेगा? उसका लास्ट प्रेफरेंस रहता है, वो होता है फैट को, ठीक है। अब फैट के जो सेल्स है वो कैसे भी बढ़ सकते हैं, उसमें कितनी भी शुगर ठूसो वो बढ़ जाते हैं, देख, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जिनका वेट ज्यादा होता है वो कैसे भी क्या बोलते हैं ना, उनकी साइज कैसे भी होती रहती है, ठीक है। तो वो जो फैट के सेल्स है वो कैसे भी बढ़ते रहते हैं, ठीक है, उनमें कितनी भी शुगर डालो बढ़ते रहते हैं वो। तो लास्ट प्रेफरेंस क्या होता है? इंसुलिन का फैट होता है। पर यहां पे मुद्दा क्या है दोस्तों, ये जो साइकिल है ये कब फॉलो होती है? जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओगे, तभी चांसेस है ये साइकिल फॉलो होने के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी जिनमें फाइबर प्रेजेंट है। अब ये जो सिंपल शुगर है, क्या बोलते हैं, किचन में मिलती है हमारी, ठीक है, जैसे कि ये भी हो गया, क्या बोलते हैं हम, शुगर का कोई भी सोर्स जो हमारे किचन में रहता है, तो गुड़ हो गया, ठीक है, वो भी सिंपल ही शुगर है, वो भी इसमें इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो साइकिल है सब लीवर से, लीवर के बाद मसल के बाद फिर फैट में, तो ये साइकिल सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब के बारे में है, कॉम्प्लेक्स कार्ब के मामले में होती है, ठीक है। अब आप जब शुगर खाओगे, सिंपल शुगर, तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा, वैसा नहीं है। तो क्या करेगा इंसुलिन? इंसुलिन को पता है शुगर बहुत बढ़ गया, हम जब सिंपल शुगर खाते तो फटाक से उसे पचाने के लिए टाइम नहीं लगता, जैसे बाकी के कॉम्प्लेक्स कार्ब को पचाने के लिए टाइम लगता है। तो फिर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी शुगर ब्लड में जाती रहती है, ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है, इंस्टेंट नहीं मिलती। जितनी इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी उतनी इंस्टेंट वो नीचे भी गिरेंगी, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज बिक्लोज कुछ लेना नहीं चाहिए, ठीक है, जो ग्लूकोन डी वगैरह आता है वो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब के बारे में क्या होता है, वो धीमे धीमे निकलता है। और सिंपल शुगर जो है हमारे, सिंपल फॉर्म, सादा राइस हो गया, जैसे जो हमारे सिंपल फॉर्म की शुगर हो गई, रॉ शुगर हो गई, गुड़ हो गया,
ये सिंपल शुगर के एग्जाम्पल है, जैसे पोटैटो हो गया। तो इनके मामले क्या होते हैं, इसे पचाने के लिए टाइम नहीं लगता बॉडी को, ये जाते हैं और फटाक से शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज है उस पर लोड आ जाता है कि यार इतनी शुगर बढ़ गई, अब क्या करें। तो क्या करता है, एक्स्ट्रा काम करने लगता है और ज्यादा इंसुलिन स्पाइक कर देता है। ठीक है, इंसुलिन ज्यादा स्पाइक कर देता है, बढ़ा देता है बॉडी में। ठीक है, तो इंसुलिन ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, वो तो क्या करता है, वो झटपट उसे कंट्रोल करनी होती है शुगर। ठीक है, हमारे बॉडी की शुगर ब्लड में जो फैल गई है उसे झटपट से कंट्रोल करना पड़ता है। तो क्या करता है, वो डायरेक्ट उसे फैट में भेज देगा। ये करते ही नहीं बैठता, वो हमारे बॉडी ऐसी काम करती। ठीक है, ये साइकिल उस मामले में फॉलो होगा, वैसे नहीं है। वो डायरेक्ट क्या करेगा, फैट में तब्दील कर देगा। ठीक है, तो भाई अगर हम जिम जाते हैं, जिस चीज के लिए, किसके लिए जाते हैं हम जिम, फैट कम करने के लिए जाते हैं। अगर वही चीज वो खाकर हो रही है तो क्या करेंगे, और वो तो जाने दो, वो तो ठीक है। पर अगर आप हर रोज ये चीज करोगे तो क्या होगा, आपके पैनक्रियाज पे एक्सेसिव लोड आते रहेगा, इंसुलिन स्पाइक होते रहेगा बार बार, शुगर फैट में जाएंगे, इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा बार बार। क्या होगा फिर, धीमे धीमे आपका पैनक्रियाज का जो फंक्शन है वो कम होने लगेगा और उसके बाद आपको डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आ जाता है, थक जाता है पैनक्रियाज इंसुलिन बना कर, तो क्या हो जाता है फिर, वो कम कर देता है इंसुलिन बनाना। इसके बारे में हम अगली बार किसी डिटेल में वीडियो देखेंगे, डायबिटीज के बारे में कैसे होता है और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा फिर, आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, बीमारी आपके पीछे लग जाएगी ऐसा करके। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सिंपल शुगर को अवॉइड करो। ठीक है, हो सके उतना, और कॉम्प्लेक्स कार्ब को अपने डाइट में ऐड करो। अब रह गई बात, तो फिर हम क्या करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे क्या जिम के बाद प्रोटीन छोड़कर? तो ऐसा नहीं करना है भाई। हम जिम करते तब अंदर इंजरी होती है, उसे रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत रहती है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस हमें किसको देना चाहिए, प्रोटीन को देना चाहिए। जब आप प्रोटीन खाओगे, ठीक है, वे प्रोटीन वाटर के साथ लोगे या फिर एग व्हाइट खाओगे। ठीक है, उसके हम जो डाइटिशियन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको शुगर देते हैं हम वर्कआउट के बाद। ठीक है, पर कब देते, इंस्टेंट नहीं देते, और ये सब कैंसिल करके नहीं देते शुगर पर आधे घंटे बाद देते। ठीक है, तो क्या करना चाहिए फिर आपको, जब आपका जो मील होगा, पोस्ट वर्कआउट मेन मील होगा, एग व्हाइट हो गया या फिर वे प्रोटीन हो गया, उसके आधे घंटे या 40 मिनट बाद आप शुगर लोड कर सकते हो। ठीक है, कौन सी लोगे, कौन सी भी कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है, आप लोड कर सकते हो। जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नाचनी हो गई, भाकरी हो गई। ठीक है, ये आप लोड कर सकते हो, पर सिंपल शुगर नहीं। उससे आपको धोखा है, आपको डायबिटीज का खतरा है, आपका इंसुलिन बढ़ सकता है और वो आपका जो फैट है उसे बढ़ाने में मदद कर सकता है। जिसको फैट बढ़ाना है, हेल्थ खराब करनी है, वो करे हो। ठीक है, आशा है मुझे आपको समझ आया होगा। और पता नहीं कहां से लॉजिक आते हैं इस दुनिया में, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता। कोई सही होगा, पर क्या हो जाता है, कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों में। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। डायरेक्ट शुगर लेने नहीं है हमें, प्रोटीन, उसके आधे घंटे बाद हम क्या करते हैं, शुगर देते किसी को भी, वो भी कौन सी, कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर नहीं खाने। आशा है मुझे सुमित आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया होगा। अगर आपके और कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। ठीक है, और आपके किसी के भी कोई भी क्वेश्चन होंगे मुझे बताइए, उससे मुझे भी एनर्जी आती है, मुझे भी मजा आता है। ठीक है, मुझे भी इच्छा होती है वीडियो ज्यादा बनाने की। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।